ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितनी बच्चों वाली स्मैकडाउन इन्होंने आज हमें प्रोड्यूस करके दी है ना, ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स पे रॉ को नहीं स्मैकडाउन को जाना चाहिए था। तो यस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3D एक्सटेजन। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टिपिकल रिव्यू शो, लाइक रिव्यू वीडियो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इसमें एज सच रिव्यू करने के लिए कुछ था आज की स्मैकडाउन में। लाइक दी ओनली थिंग्स दैट आई लाइक, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, जैसे कि चेल्सी ग्रीन का मेरे को मैच बहुत बढ़िया लगा था। एंड द फैक्ट कि हम अभी भी एक साल से यही बोले जा रहे हैं कि चेल्सी ग्रीन के साथ फाइनली कुछ होने वाला है, फाइनली कुछ होने वाला है। अब लग रहा है कि एक्चुअली में कुछ होने वाला है। एंड इट्स गुड टू सी चेल्सी ग्रीन विन मैचेस। एटलीस्ट आप मिचिन को तो हराओ यार, एटलीस्ट आप उसको तो हराओ जो कि पिछले साल फूट के आई, पिछले साल करो, पिछले हफ्ते नाया जैक्स से फूट के आई, उसको तो हरा ही सकते हो। उसके अलावा एले नाइट वाला सेगमेंट था जिसमें एले नाइट और अंड्रादे एंड कार्मेलो के बीच प्रोमो बैटल देखने को मिला था, जिसमें अंड्रादे के बोलते ही मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ओ, अब समझा कि इनके बीच मैचेस की ट्रायोलॉजी और क्वाड्रोलॉजी क्यों हो रही थी। क्योंकि माइक पे अगर बोलेंगे तो फिर अल्बर्टो डेल रियो की याद आ जाएगी, और वो याद तो कोई करना चाहता नहीं था। बाय द वे, एक जो चीज़ मैंने देखी कि काफ़ी लोग अल्बर्टो डेल रियो के भी फ़ैन हैं। क्या हो गया? थोड़ा अपने घर में अपने पापा से पूछो कि पापा पेचकस कहाँ रखा है, वो बताएंगे कि इधर है। पेचकस बोले तो स्क्रू ड्राइवर लेना आप, और फिर ना अपने यहाँ पे माथे पे ऐसे ठक ठक करके मारना। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्या पता, शायद से आपका दिमाग तब ठीक हो जाए। अल्बर्टो डेल रियो कौन फैन रखता है यार? अपना हद है भाई, मतलब इतना कैसे गिर गए यार। सोचो, रोमन रेंस के फैन है, ब्रॉक लेसनर के फैन है, कोडी रोड्स के फैन है, जॉन सीना के फैन है, और उनके बीच में अल्बर्टो डेल रियो का फैन है। अबे तुम तो बुली हो जाओगे भाई बहुत बुरी तरह। मत बना करो यार, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। खैर, उसके अलावा ये भी हमें पता चला कि केविन ओवेंस अब ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर में घिरे रहने वाला है। या मेरे को ना एक चीज़ इतनी पता है कि ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी का इस समय हम वो वर्जन देख रहे हैं जो कि हम जैसे हम रॉकी मैविया को देखते थे ना, बिल्कुल वैसा आ रहा है कि भैया ये आगे चल के बड़े बनने वाले हैं। अभी जो इनका बिल्कुल ही रॉ फॉर्म है ना, अभी हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। बट केविन ओवेंस, क्या यार, केविन ओवेंस कहीं भी कूद जाता है भाई, उसको जहाँ दिखता है। उसके अलावा जियोवानी विंची का हमने जो रिटर्न था, रिटर्न ही बोलेंगे इसको और क्या बोलेंगे, बट डेब्यू कह सकते हैं, इस वाले जियोवानी विंची का डेब्यू देखने को मिला था। और आते ही जो हारा है अपोलो क्रूज से, आई एम हैप्पी टू सी अपोलो क्रूज विन, बट जियोवानी विंची के साथ ये बहुत बुरा हुआ। ऐसा बुरा तो अगर होता है तो हंसी निकल जाती है, पता नहीं क्यों। आपके साथ भी हुआ या नहीं पता नहीं, बट मेरी तो हंसी निकल गई। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मेरे को लगा था कि एक्चुअली में स्क्वाश मैच है, क्योंकि मेरे को अपोलो क्रूज की शक्ल दिख गई थी उधर। मैं कहा बेटा ये आज गया, ये बंदा बॉडी बनाता ही इसीलिए ताकि कोई नया डेब्यूटांट या नया रिटर्निंग सुपरस्टार है और इसे फोड़ के चला जाए। तो अपोलो क्रूज आज जीता, तो मैं कहा भाई ये तो सरप्राइजिंग है, क्या बेटे का बर्थडे है कि उसकी खुशी के लिए तुमने आज मैच जीता है। तो वो चीज़ अच्छी लगी देखकर। काफ़ी लोग सैड भी हैं जियोवानी विंची को वो देखकर, तो फिर अगर तुम उसको देख के सैड हो तो फिर उसको देख के भी तो सैड हो सकते थे। अपोलो क्रूज को जो इतने टाइम से 2016 से है मेन रोस्टर के अंदर, और तब से हारता जा रहा है, वो ना जीते कभी है, वो वेटरन होने का फायदा ना उठाए। और कौन सी स्टोरी बिगाड़ती भाई, सही था ना, रेफरी उसको बोले जा रहा है निकाल ले, वो निकाल नहीं रहा जैकेट, तो मैच तो उसने कर दिया शुरू में। इतना टाइम थोड़ी है, 2 घंटे मिलते हैं, रॉ की तरह 3 घंटे थोड़ी है इधर, तो वो भी अच्छा था। उसके अलावा बेली और टिफनी स्ट्रैटन के बीच मैच देखने को मिला था, जिसमें नाया जैक्स की इंटरफेरेंस भी थी। द मैच वॉज सॉलिड, नॉट गोइंग टू लाई। हो सकता है कि लाइक मेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ, जेकब फाटू के मेन इवेंट की परफॉर्मेंस और ये वाला मैच, ये दोनों ही इन रिंग के मामले मैच कमाल के लगे थे। एंड बेली ने यहाँ पे मैच जीता। बेली और नाया जैक्स की आई थिंक फ्यूड कंटिन्यू होने वाली है। भाई बेली के अंदर अब कोई करिश्मा नहीं बचा। आई डोंट नो कि काफ़ी लोगों को इसमें क्या दिख रहा है। फॉर मी द हाइप इज गॉन, लाइक बहुत, आई डोंट नो लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद बेली, बट जब जस्ट समथिंग इज ऑफ। खैर, उसके अलावा जो सेगमेंट था वो था कोडी रोड्स इन सोलो सिकोआ वाला, जिसमें एक और चैलेंजर मिलता है। कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ अनाउंस भी हुआ नेक्स्ट वीक के लिए, स्टील केज मैच, क्योंकि स्मैकडाउन प्रीमियर है तो ऑब्वियसली वो एक हमें बड़ा मैच देखने को मिलने ही वाला था। और यार ये लोग कौन है जो कह रहे थे कि कैसा चैंपियन है स्मैकडाउन में टाइटल डिफेंड कर रहा है। सी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कोडी रोड्स एज चैंपियन, बट कुछ भी बकना बहुत, मुझे नहीं लगता कि ऐसा, लाइक डेमोक्रेसी पता बहुत बेकार चीज़ है। ये कुछ भी जो बकते हैं ना सोशल मीडिया पे आके कि यार रोमन रेंस के टाइम पे, अब रोमन रेंस ने स्मैकडाउन में हेल इन अ सेल करवाया है। रोमन रेंस ने स्मैकडाउन के अंदर स्टील केज में चैंपियनशिप्स डिफेंड करी हैं। अबे क्या बात कर रहे हैं यार तुम, रोमन रेंस कुछ भी है, इमेजिन डिफेंड करनी पड़ रही है टाइटल स्मैकडाउन के अंदर। अबे तो सोलो सिकोआ है वो, है रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट डिफेंड करी है, रिडल के अगेंस्ट डिफेंड करी है, रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट डिफेंड करी है स्मैकडाउन के अंदर, तब तो कोई कुछ नहीं बोला।
ये तो बहुत बेकार आर्ग्यूमेंट लगी मेरे को यार। अबे ठीक है भाई, अपने फेवरेट को सपोर्ट करना है करो। अबे तुम अपने ओपिनियन मत दिखा करो, तुम अपना वही करे करो यूट्यूब पे जाके रोमन रेंस फैन से हिट लाइक, बस तुम्हें वही आता है। उससे ज्यादा तुम सोचते हो तो तुम्हारी ब्रेन प्रोसेसिंग पावर है ना, उतना झेल नहीं पाते और कुछ भी बक देते हो। बट खैर कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ अनाउंस हुआ स्टील केज के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं बहुत पहले से कह रहा था, जब इनका मैच अनाउंस हुआ था समर स्लैम में, मैं उसके पहले कह रहा था कि ये वो वाला मैच नहीं जो कि आप पेपर व्यू में डालो, ये वो मैच है जो कि आप लाइक स्मैकडाउन के अंदर डाल सकते हो, मेन इवेंट के अंदर। ये वो वाला वर्दी मैच है। अब फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने सुनी है, अब उन्हें पता चल गया कि हाँ भाई चेतन सही कह रहा था, इसको हमें स्मैकडाउन में ही डालनी चाहिए। अब उसको राइटफुल प्लेस मिली है। बट स्टील केज मैच डाल के अच्छा लगा। सोलो सिकोआ को अपेरेंटली रोमन रेंस से प्रॉब्लम है कि यार रोमन रेंस ना होता तो मैं जीत ही गया था। हाँ हाँ बिल्कुल जीत गए थे हम तो, बिल्कुल यकीन कर रहे हैं यार। वो तो रोमन रेंस नहीं तो गेम बिगाड़ा, अदरवाइज तो बिल्कुल कोडी को आपने चूर चूर कर दिया था। सही कह रहा है भाई सोलो। उसके अलावा जो मेन इवेंट था उसके बारे में तो मेरे को बात ही नहीं करनी। DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स घुसे पड़े हैं, मैं घुसे रहो भाई, मेरे को तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया भाई। चलो यार स्मैकडाउन का इतनी बात करते हैं। उसके अलावा ये बहुत मस्त था क्योंकि अब जो रॉ का प्रीमियर आने वाला ना उसमें ब्रैट हार्ट भी देखने को मिलेगा। तो किसी ने बहुत मस्त ट्वीट डाला कि डेफ रेबल जो कि WWE के म्यूजिक बनाते हैं, वो ब्रैट हार्ट के थीम सॉन्ग के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये है वो थीम सॉन्ग। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरी हंस हंस के हालत खराब हो गई, बिकॉज दिस इज सो ट्रू। अगर डेफ रेबल को ये काम मिलता है तो जेन्युइनली बता रहा हूँ वो ऐसा ही बनाएंगे। उसके अलावा WWE ने इमोशनल पोस्ट भी आज डाली कि WWE ऑन फॉक्स ने कि थैंक यू WWE यूनिवर्स, क्योंकि 2019 से कितना हो गया, 5 साल हो गए फॉक्स पे स्मैकडाउन को। अब वो जा रही है USA नेटवर्क पर और इसके बाद हमें फॉक्स पर कोई भी WWE शो देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि रॉ आएगी बाद में नेटफ्लिक्स पे, CW पे आएगी NXT और USA नेटवर्क पर आएगी स्मैकडाउन। और इसीलिए इन्होंने इमोशनल बनाने के लिए हाईलाइट्स वीडियो ही चला दी कि इन फॉक्स के अंदर क्या मेमोरीज मिली है। अबे क्या, हमें तो सो नहीं पता भाई हैं, और आप लोगों को तो फिर भी सो नहीं पता, मुझे तो वो भी नहीं पता, मैं तो पायरेटेड देखता हूँ भाई। खैर हम तो उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं मार पाए, बट फॉक्स वालों के लिए आपने बना दिया, चलो अच्छा है, क्योंकि क्या पता तुम्हारा नेटफ्लिक्स पे ना चले तुम्हें यहीं आना पड़े, तो इसीलिए संबंध भी नहीं बिगाड़ने। एक और चीज़ पता चली, अपेरेंटली WWE एक सैटरडे नाइट मेन इवेंट करके जो पहले शो आया करता था उसको रिवाइव कर रही है। मेरे को लग रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वीकली टेलीविजन शो होने वाला है, ये वन ऑफ शो हो सकता है। जैसे कि एक बार WWE ने 2018 या 19 आई रिमेंबर दैट उन्होंने स्टारकेड को वापस लाया था जिसमें AJ स्टाइल्स भी था। आई रिमेंबर दैट वाज अ शिट शो। मतलब पहली बात तो पता ही चल जाना चाहिए, जब मैंने 2019 मेरे मुंह से अगर 2019 निकल गया तो समझ लो WWE मतलब टट्टी। तो अगर उसी की तरह कुछ होने वाला था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जस्ट बिकॉज वो नॉस्टैल्जिया का नाम है डज नॉट मीन इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। सो अपने पास रखो ऐसे, क्योंकि अगर आप शोज ये रॉ स्मैकडाउन ही अच्छे दे रहे हो, मेरे तो वही बहुत है। नेटफ्लिक्स पे जा रही है ना तो रॉ, तो रोमन रेंस ने अपनी खुशी ये बताई कि यार मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो PG में भी बड़ा खुश था। इनफैक्ट मैंने तो PG एरा में भी बहुत इन्जॉय किया। लोग कहते हैं कि भाई PG एरा ये है वो है, लेकिन मेरे को तो बहुत मज़ा आया भाई। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, क्योंकि आप वो बंदे हो जिसने 2015 से 2019 का टाइम भी देखा और आपको जो हेट मिलती थी, अगर आप ये कह रहे हो कि आपने इन्जॉय किया, देन तो भाई सैल्यूट है आपको। फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर तो आप भाई अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। लोग, अब मैं आपके बाहर की बॉडी स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, आप एक इंसान जो है ना आप स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अगर आपने PG एरा को एंजॉय किया है तो। उसके अलावा ड्रू मैकिंटायर ने एक और चीज़ रिवील करी एक इंटरव्यू के दौरान कि भाई मैंने पिच करी थी एक WWE को आइडिया कि रोमन रेंस को हरा दूँ क्लैश ऑफ द कैसल 2022 में, तो WWE ने वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया। करेंगे भाई करेंगे, बट मैं आपको बताऊं 2022 का क्लैश ऑफ द कैसल का टाइम वो जो था, उस टाइम पे जेन्युइनली बता रहा हूँ मेरे को तो 50-50 लग रहा था। क्योंकि खुद सोचो ना यार, होम टाउन है, ड्रू मैकिंटायर है, रोमन रेंस की टाइटल कभी ना कभी तो जानी है, तो हम एक बड़ा इवेंट हमेशा एंटिसिपेट करते थे कि शायद अब चली जाए। अबे मैं सही में बता रहा हूँ, लोगन पॉल के साथ जो मैच था ना उस टाइम पे भी एक बार को लग गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं लोगन पॉल ही शॉक कर देगा। तो ड्रू मैकिंटायर को तो ऑब्वियसली चांसेस लग रहे थे, और मेरे को लग रहा है उस मैच को ग्रेट इसीलिए बनाया बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो कि उस मैच से प्रोड्यूस हुई थी। बट द फैक्ट कि WWE ने आइडिया रिजेक्ट किया, ऑब्वियसली अब उसमें भी लोग ये ना चढ़ जाएं, अब ऐसे कैसे कर दिया, अब ऐसे कैसे, क्यों नहीं करेगी, आइडिया रिजेक्ट होंगे, सेलेक्ट भी होंगे। अब ये थोड़ी है कि जिसने बोल दिया वो होगा, अरे यार ड्रू ने बोल दिया ना अब तो करना ही पड़ेगा यार, वरना ऐसा तलवार ही डाल देगा हमारे अंदर। स्पीकिंग ऑफ तलवार अंदर डालने का, ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर अपेरेंटली तलवार डाल चुकी है, बिकॉज ऑल एलीट रेसलिंग ने अभी तक 6513 टिकट्स बेच दी हैं ऑल आउट की, जो कि आई थिंक कल है, पता नहीं, अभी पता चल जाएगा मेरे को, कल है। और ये पहला ऐसा पेपर व्यू बनने वाला है जो कि शिकागो में
सेल आउट नहीं होगा ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से। अभी तक तो ऐसी अपडेट है, और अगर ऐसा है देन इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज द मोमेंट आई स्टार्टेड लाइकिंग वॉचिंग ऑल एलीट रेसलिंग इज़ द मोमेंट जहाँ से ऑल एलीट रेसलिंग का खात्मा एक्चुअली में शुरू हो रहा है। सोचो यार, शिकागो के अंदर अगर आप सोल्ड आउट नहीं कर पा रहे हो, ऑब्वियसली बिकॉज अगर आप सीएम पंक पे इतने शॉट्स लेने वाले हो, सीएम पंक जो कि शिकागो का बंदा है, शिकागो को आपने उतना फेमस नहीं किया जितना सीएम पंक ने किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आएगा ही। खैर मेरे को इस पर कुछ भी नहीं कहना, सोल्ड आउट करो या ना करो, मेरे को तो बस शो अच्छा दे दो जिस पे मैं रिव्यू वीडियो बना पाऊँ। ऐसा स्मैकडाउन की तरह बच्चा वाला शो दोगे जिस पे रिव्यू ना बने तो क्या फ़ायदा है भाई। रॉ देखो कितनी बढ़िया हो रही है, डायनामाइट देखो कितनी बढ़िया हुई, स्मैकडाउन में क्या था ये। और इसमें कोई कोडी रोड्स की गलती मत निकाल देना, क्योंकि उसका सेगमेंट तो ठीक ही था भाई। ओवरऑल शो देखा जाता है कि शो कैसा था, क्या वो किसको केटर किया जा रहा है भाई। रॉ स्मैकडाउन इतने डिफरेंट मैग्नीट्यूड पे कैसे चल सकते हैं, मेरे को ये अभी तक नहीं समझ आ रहा। अच्छा खैर ये तो अलग ही बात है। जो अटेंडेंस की आज हम बात कर रहे हैं कि डायनामाइट के बाद कोलिजन की भी टेपिंग कर देते हैं ना, ये सोचते हैं कि कोलिजन के लिए दोबारा से तो कोई आएगा नहीं, तो फिर यहीं पे हम चेंज कर देते हैं। तो डायनामाइट होते ही लोग कोलिजन के लिए छोड़ के चले जाने लग गए, कह रहा है भाई हमें नहीं देखनी, और कोलिजन के लिए लिटरली खाली हो गया था अरीना। बिकॉज आई थिंक ये पता है किसका ऑल्टरनेटिव है, ये स्मैकडाउन का ऑल्टरनेटिव है, जिससे रॉ का डायनामाइट है, स्मैकडाउन का कोलिजन है। कोई नहीं देखना चाहता कोलिजन, बस स्मैकडाउन अभी तक लोग इसीलिए देख रहे हैं कि कभी क्या पता रोमन रेंस आ जाए, बस इस होप में देख रहे हैं। अदरवाइज स्मैकडाउन को तो सीरियसली ले ही नहीं रहे। मेरी होप्स बस अब सीजन प्रीमियर से कि वहाँ से चीज़ें चेंजेस हो, और अगर नहीं होती तो बस वही अंड्रादे वर्सेस कार्मेलो करते रहो, 56th मैच इनके बीच, मज़ा तो कुछ आने वाला है नहीं। एंड फाइनली हम बात करते हैं विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में, जो कि डॉक्यू सीरीज होने वाली है, मल्टीपल एपिसोड्स होने वाले, 25 सितंबर से एयर होने वाली है। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई आई थिंक थर्ड सीरीज जिसको मैं एपिसोड बाय एपिसोड रिव्यू करने वाला हूँ। बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था, सबसे पहले मैंने अंडरटेकर वाला बनाया था, जब अंडरटेकर की लास्ट राइट डॉक्यूमेंट्री आई थी, कमाल की डॉक्यूमेंट्री थी, रूथलेस अग्रेशन वाली डॉक्यूमेंट्री आई थी, उस पर बनाया था। तो थर्ड ये वाली होने वाली है जहाँ पर हम विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री को रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर उसकी सीरीज चाहिए तो फिर मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना, ताकि मेरे को भी पता रहे कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं। बिकॉज आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू बी obviously controversial but monumental as well. So yeah, that is it for this video. Definitely comments में आप अपने thoughts लिख के बताना, और एक बार ध्यान से सोचना क्या स्मैकडाउन बच्चों का शो लगता है या नहीं लगता। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाकर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।